हेलो स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का पर्पस है कि ये एक्चुअली ऑलमोस्ट सारे इक्विवेलेंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा है और आपके एन फैक्टर के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर रहा है ये। यहाँ पे आपको कुछ बेसिक्स चीज़ें ऑलमोस्ट पता ही होनी चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वो चीज़ आपको नोन होनी चाहिए। लाइक आपसे पूछा जाए इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन बताइए, या आपसे पूछा जाए इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन बताइए और इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। ये कुछ चीज़ें हैं जो ऑलरेडी आपको लर्न होनी चाहिए, और बिकॉज़ ये ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन में यूज़ होता है, तो ये इसे हम लर्निंग सेक्शन में डाल रहे हैं, जो चीज़ें हमें लर्न होनी चाहिए। तो इक्विवेलेंट वेट्स आपको लर्न होने चाहिए। देन आपको इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है हमारा मोलर मास या एटॉमिक वेट बाय एन फैक्टर। फिर इसका थोड़ा सा आपको मॉडिफिकेशन भी पता होना चाहिए कि एटॉमिक वेट, ये मैं इस तरीके से करवा रहा हूँ इस क्वेश्चन को कि अगर किसी बच्चे ने वो कॉन्सेप्ट ना भी पढ़ा हो तो इसे सॉल्व कर ले, क्योंकि जिसने पढ़ा होगा वो तो स्किप करके फास्ट फॉरवर्ड में इस वीडियो को देख लेगा। तो एटॉमिक वेट हो गया हमारा इक्विवेलेंट वेट इनटू एन फैक्टर। नाउ अब यहाँ से एक ये फॉर्मूला आया, फिर हमारे पास इक्विवेलेंस का फॉर्मूला होना चाहिए। अब ये बात बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करते हैं कि इक्विवेलेंस क्या होता है या नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है। ये सब एक ही चीज़ है, इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस या ग्राम इक्विवेलेंट, ये सब सेम है। तो दीज थिंग्स आर सेम। ये किसके इक्वल है, इसका फॉर्मूला भी हमें याद रखना है। इसका फॉर्मूला होगा गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट ई। तो ये होमवर्क है हमारा। होमवर्क इन द सेंस मीन्स ये जो चीज़ें हैं ये हमें ऑलरेडी नोन होनी चाहिए इफ़ यू वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो इतना इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए। तो इसको हम बॉक्स में बंद कर रहे हैं बिकॉज हम इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है बिकॉज इस क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट भी यूज़ हो रहे हैं। नाउ लेट्स स्टडी दिस क्वेश्चन। मेटल क्लोराइड में 75% मेटल है। इसका मतलब मेटल ऑक्साइड में 75% मेटल है। जब भी परसेंट गिवन हो, आई ऑलवेज सजेस्ट यू, हमेशा आपको ये बात बोलेंगे, आप टोटल वेट 100 ग्राम एज्यूम करिए। मीन्स आप लिखेंगे कि एज्यूम वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड। वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड आपका हो गया कितना, 100 ग्राम। एक्स लिखा है, इसे बताता हूँ, वाई एक्स। फिर उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है कि 75% मेटल है, मींस वेट ऑफ मेटल, अब हमें क्लियर हो गया है कि वेट ऑफ मेटल 75 ग्राम है। एक्स लिखने का पर्पज़ ये है बिकॉज मुझे मेटल का एन फैक्टर नोन नहीं है इस क्वेश्चन में। ये इंपॉर्टेंट, ये की है इस क्वेश्चन का कि हमें एन फैक्टर निकालना है इस क्वेश्चन में। फिर एन फैक्टर निकालने में वो हेल्प भी कर रहे हैं आपको। नेक्स्ट लाइन में मेटल क्लोराइड की वेपर डेंसिटी गिवन है। ध्यान रखिए, जल्दी जल्दी में एग्जाम में हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। ऊपर मेटल ऑक्साइड है और नीचे मेटल क्लोराइड है। अब एटॉमिक वेट हमसे पूछा है, तो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको ये ऊपर लर्निंग वाला पार्ट दिखता रहे। तो लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन। मेटल का एन फैक्टर नहीं पता, तो मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाएगा। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोलता है कि सारे इक्विवेलेंट बराबर होते हैं, मतलब इक्विवेलेंस ऑफ मेटल एम इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ मेटल ऑक्साइड। क्वेश्चन में बोल रहा है 75% मेटल है, इट मीन्स गिवन वेट ऑफ मेटल इज 75 ग्राम। अब इक्विवेलेंस का फॉर्मूला हम याद कर चुके हैं, तो इक्विवेलेंस का फॉर्मूला हम याद कर चुके हैं, इसे भूलना नहीं है। वेट, एटॉमिक वेट बाय एन फैक्टर, सॉरी ये तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला था, सो सॉरी। इक्विवेलेंस का फॉर्मूला हमारा जो है दैट इज़, ये इक्विवेलेंस का फॉर्मूला गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। तो गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, गिवन वेट 75 ग्राम है और इक्विवेलेंट वेट कितना है, ई। नाउ इक्विवेलेंस ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंस कितना हो गया, 100। अब मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो किसी भी कंपाउंड का में हम इक्विवेलेंट वेट उसके इंडिविजुअल एलिमेंट के इक्विवेलेंट वेट को ऐड करके लिख सकते हैं। मतलब अगर मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट नहीं पता तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट ऐड करेंगे और ऑक्सीजन का ऐड करेंगे, जो हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं कि ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 है। मेटल का नहीं पता, टेक इट एज ई, उसको आप क्या लीजिए, एज अ ई लीजिए। तो ये हो गया ई प्लस 8। अब मैथ्स बचा है, फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25, 3, 4,
और कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट रखिए एग्ज़ाम में, तो यू विल गेट 3 टाइम्स ऑफ ई प्लस 8 इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ई। तो 3 प्लस 24 इज इक्वल टू 4 ई। आई गेस ये हमें इजीली समझ आ रहा है, 3 उधर आएगा तो ओनली ई बचेगा। यहाँ से हमारे पास ई का वैल्यू आ गया 24। इक्विवेलेंट वेट हम फर्स्ट स्टेप से निकाल चुके हैं। नाउ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सेकंड स्टेप कि मेटल क्लोराइड का वेपर डेंसिटी गिवन है। सेकंड का पर्पस है कि ताकि हम एटॉमिक वेट निकाल सकें। अब ये पॉइंट आपको याद रखना है, एक ये जो दोबारा से हाईलाइट कर देते हैं, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट बाय एन फैक्टर। तो बिकॉज ये क्यों यूज़ होगा इसी पेज पे ही डिस्कस कर लेता हूँ। बिकॉज यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि जो एटॉमिक वेट होता है वो इक्विवेलेंट वेट इनटू एन फैक्टर होता है। और यहाँ पे हम एन फैक्टर को, चलो एन फैक्टर एक्स मान लेते हैं, क्योंकि एक्स मानने का रीज़न बता देता हूँ। बिकॉज मैंने फॉर्मूले में एम ओ एक्स लिखा है जो एन फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप एन फैक्टर को एक्स मान लो। तो एटॉमिक वेट आ जाएगा हमारा E इंटू एक्स। बट हम E की वैल्यू निकाल चुके हैं 24। अब जब E की वैल्यू हम 24 निकाल चुके हैं तो इस फॉर्मूले में हम क्या लिखेंगे, E24x। E की जगह 24 रख देंगे। ये एटॉमिक वेट किसका है, मैं लिखना भूल गया, कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। ये एटॉमिक वेट है मेटल का। दिस इज़ एटॉमिक वेट ऑफ मेटल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में मूव करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो मेटल क्लोराइड है उसकी वेपर डेंसिटी 89 है। अगेन एक्स लिख रहे हैं बिकॉज मेटल का एन फैक्टर पता नहीं है। तो अब हमने क्या किया, मेटल प्लस क्लोरीन, तो अगेन हम क्या लिख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं एटॉमिक वेट ऑफ मेटल क्लोराइड लिखने की। तो अगर मेटल क्लोराइड का एटॉमिक वेट लिखेंगे तो क्या होगा, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल ऐसे ही निकालते हैं, मेटल का एटॉमिक वेट प्लस क्लोरीन का जो एटॉमिक वेट है वो याद है तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स वेयर एक्स इज एन फैक्टर, एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल भी बता देते हैं इन केस किसी को कन्फ्यूज़न हो रहा है। लेट से आपसे बोला जाता है कि कोई मेटल क्लोराइड है AlCl3, तो इसका एक मोलर मास क्या होगा, एटॉमिक मास क्या होगा, 27 ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 टाइम्स ऑफ क्लोरीन 35.5। यहाँ पे आप ये ध्यान करिए, जो एल्यूमिनियम का एन फैक्टर है वही यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि क्लोरीन का एन फैक्टर 1 है, इसलिए ये x यहाँ पे मैंने एन फैक्टर एज्यूम किया। बिकॉज ये भी डाउट आता है सर आपने x को एन फैक्टर क्यों मान लिया। बिकॉज अभी थोड़ा सा और जो बच्चा डिटेल में समझना चाह रहा है, देखो मान लेते हैं कि एल्युमिनियम का एन फैक्टर 3 है, क्लोरीन का 1 है, तो फार्मूला हमने जब बनाना सीखा था 10th क्लास में, इट्स फार्मूला विल बी AlCl3। तो किसी भी मेटल क्लोराइड में जो क्लोरीन का क्योंकि एन फैक्टर 1 है तो जितने क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स इज इक्वल टू एन फैक्टर। नाउ व्हाट इज़ एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये फॉर्मूला भी याद रखना है हमें। और एटॉमिक वेट ऑफ मेटल, मेटल का एटॉमिक वेट हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, E इंटू एक्स। तो E कितना है 24x प्लस 35.5x। 2 इंटू वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी देखिए क्वेश्चन में 89 गिवन है, तो जस्ट सॉल्व इट। अब तो बस मैथमेटिक्स ही रह गए। तो 2 इंटू 89, 24 प्लस 35.5, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 58.5x आ गया। और ये अप्रॉक्सीमेटली 178। और ये अब आप अप्रॉक्सीमेशन से x निकाल सकते हैं बिकॉज x क्या आ गया हमारा, इसे 60 मान लेते हैं और इसे 180 मान लेते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली क्या आ गया हमारा 3। नाउ व्हाट इज़ द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल, तो हम अभी ये चूज़ ढूंढ चुके हैं, जस्ट ये पीछे ड्राइव कर चुके हैं कि एटॉमिक वेट ऑफ मेटल इज़ E इंटू एक्स। तो इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, इक्विवेलेंट वेट है 24 और एन फैक्टर कितना है 3, तो आवर आंसर इज़ 72 ग्राम। तो लेट्स टिक ऑप्शन बी। आई होप ये समझ आया होगा, इसमें इक्विवेलेंस के सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं। और भी ट्रिक्स हैं बट इस क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन करने का पर्पस था कि हम चाहते थे कि आपको एन फैक्टर समझ आए, कहाँ कैसे यूज़ करना है, और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस समझ आए। तो ये चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए जो बॉक्स में है। थैंक यू।